दोस्तों, प्याज एक ऐसी फसल है जो अपने भाव के कारण हर साल चर्चा में रहती है, क्योंकि प्याज का भाव या तो बहुत बढ़ जाता है या फिर बहुत कम हो जाता है, जिस कारण किसानों को भारी मात्रा में नुकसान होता है या फिर कभी कभी फायदा। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है, इतना भारी फायदा या नुकसान उठाने वाला ये किसान इस फसल को उगाता कैसे होगा? नहीं पता? तो चिंता की लोड़ ही नहीं है यार। इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं प्याज की फसल को उगाने से लेकर मंडी में बेचने तक की पूर्ण प्रक्रिया। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमरीक सिंह। आप देख रहे हैं किताबी कीड़ा, क्योंकि हम लोग ज्ञान बांटते रहते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं, वीडियो को बनाने में 5 महीने के साथ साथ तन मन और धन भी लगाए। सो प्लीज गाइज, वीडियो को पूरा देखिएगा। तो प्याज की फसल का सबसे पहला चरण आता है खेत को तैयार करना। एक अनुभवी किसान प्याज की बुआई से करीब 3 महीने पहले ये तय कर लेता है कि किस खेत को प्याज के लिए तैयार करना है। खेत में देसी खाद को फैलाकर छोड़ दिया जाता है। फिर बरसात के मौसम में खाद अच्छी तरह घुल जाती है। इसके बाद अगस्त के पहले सप्ताह में खेत में अच्छी तरह जुताई करके खेत को पूरी तरह से तैयार कर लिया जाता है। हम बात कर रहे हैं राजस्थान के अलवर जिले के आसपास के क्षेत्र की, जहां पर प्याजों की भरपूर मात्रा में खेती की जाती है। अब प्याजों की रुपाई के लिए विशेष प्रकार के बनेले बनाए जाते हैं, जिन्हें आम भाषा में खिरिये कहा जाता है। इसके लिए हमें जुताई वाली मशीन के स्थान पर खिरिये वाली मशीन लगानी होगी। तो दोस्तों, हमने शुरू कर दिए खिरिये बनाने। ये भी कई प्रकार के बनाए जाते हैं, जैसे तिकोने या फिर चौकोर। चूंकि हम सिंचाई के लिए ड्रिप सिस्टम लगाने वाले हैं, इसलिए हम इन्हें चौकोर बनवा रहे हैं। खिरिये की प्रक्रिया पूरी होने के बाद हम इसमें ड्रिप सिस्टम इंस्टॉल करने वाले हैं। तो चलिए अब जान लेते हैं ड्रिप सिस्टम को किस तरह से इंस्टॉल किया जाता है। ड्रिप सिस्टम के पूरे सामान में हमें मिला है बड़ा पाइप, छोटे पतले पन्नी वाले पाइप, टोटियां मतलब ठूटी और कुछ कनेक्टर। चलो इन्हें खेत में लेकर चलते हैं। बड़े पाइप को खेत के एक साइड किनारे पर और छोटे पाइपों को खिरियों पर फैलाकर काट लेते हैं। बड़े पाइप में पानी को चालू कर दिया जाता है। पेचकस की मदद से बड़े पाइप में छेद करके इसमें टोटियां लगाकर इसे छोटे पाइपों से जोड़ा जाता है और छोटे पाइपों के अंतिम सिरे को बंद कर दिया जाता है। तो अब ड्रिप सिस्टम तैयार है। आगे बढ़ते हैं। अब प्याजों की रोपाई करेंगे। प्याजों की रोपाई के लिए हमें चाहिए बीज, जिसे आम भाषा में कण बोला जाता है। हमने प्याजों का कण पहले ही उगा लिया था। कण किस तरह से तैयार किया जाता है, ये हम आपको फिर कभी बताएंगे। ये कण बाजार में सस्ते दामों पर खरीदा जा सकता है। कण को खेत में लगाने से पहले कण की छटनी की जाती है, जिसमें खराब कण निकाल दिया जाता है और पीछे वाली एक्स्ट्रा फालर को तोड़ दिया जाता है। इस छटनी के कण को खेत में पहुंचाकर रोपाई चालू कर दिए। प्याजों की रोपाई के लिए छोटे पाइप के दोनों तरफ 2-2 लाइनों में समान दूरी पर कण को उंगली व अंगूठे की सहायता से रोपा जाता है और साथ में सिंचाई की जाती है। करीब 7 दिन बाद हमने पाया कि प्याजों में फुटाव चालू हो गया है। क्या बात है! और देखते ही देखते करीब 40 दिन में काफी बड़े भी हो गए हैं। साथ में अनचाही खरपतवार भी उगाई है। प्याजों को ध्यान से देखने पर हमने पाया कि हमारे प्याज कहीं कहीं से जलेबी की तरह सीधे होते जा रहे हैं। आपको मजाक लग रहा है? अरे नहीं भैया, मजाक नहीं है यार। आधे से ज्यादा किसानों की फसल बर्बाद हो चुकी है। एक बीमारी ने महामारी का रूप ले लिया है। ये बीमारी प्याजों को जलेबी की तरह टेढ़ा कर देती है, इसलिए इसे जलेबी रोग कहा जाता है। वो कहते हैं ना, हर बीमारी का इलाज होता है, भले महंगा हो। हमें किसी भले इंसान ने सलाह दी है कि ये 3600 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से आने वाली दवाई का अगर 15 दिन के अंदर 2 बार छिड़काव कर दिया जाए तो प्याजों को जलेबी से पकोड़ा बनने से बचाया जा सकता है। क्योंकि हम वीडियो के लिए प्रैक्टिकल कर रहे हैं, तो हमने ये रिस्क उठा लिया है। ये दवाइयाँ कौन कौन सी और किस तरह से की जाती है, इसकी जानकारी हम आपको इससे पहले की वीडियो में दे चुके हैं। 15 दिन के दौरान 2 बार छिड़काव करने के बाद हमने लगभग 80% प्याजों को जलेबी का भरता बनने से बचा लिया है। साथ ही साथ कुछ हद तक खरपतवार पर भी काबू पा लिया है, परंतु पूरी तरह से खरपतवार को खत्म करने के लिए हमें अपने हाथों से खरपतवार को उखाड़ कर फेंकना होगा। इसके साथ बीच बीच में निरंतर सिंचाई और रासायनिक खाद की पूर्ति की जाती है।
प्याजों के तैयार होने से कुछ ही दिन पहले हमने पाया कि प्याजों में फूल वाली फालर उगाई है। ये क्या है? इसे आम भाषा में सेड़ा कहा जाता है। ये प्याजों की वृद्धि को रोक देते हैं, इसलिए इन्हें तोड़कर फेंकना उचित होता है। परंतु फिर से किसी भले इंसान ने हमें सलाह दी है कि इन्हें अच्छे दामों से बेचा जा सकता है। फिर क्या? ऐसा लग रहा था जैसे हम प्याज की नहीं, सेड़ों की खेती कर रहे हैं। ये सेड़े करीब 40 से 50 रुपए प्रति किलो के हिसाब से बेचें। सेड़ों से अपना खर्चा पानी निकालने के बाद हमारे प्याज करीब 4 महीनों की ताबड़तोड़ मेहनत से तैयार हैं। पिताजी की 2-4 गालियां सुनने के बाद हमने प्याज उपाड़ने का निर्णय ले लिया है। अब इन प्याजों को उपाड़ रहे हैं। सारे प्याज उपाड़ने के बाद हमने इन्हें एक जगह इकट्ठा कर लिया है। इसके बाद आती है इनकी कटाई। प्याजों की कटाई सामान्य तौर पर दरांत की सहायता से की जाती है। इसके लिए प्याज को दोनों तरफ से काटा जाता है। प्याजों की कटाई के बाद करीब 1 दिन इन्हें सुखाया जाता है। जब प्याज पूरी तरह से सूख जाते हैं तो अच्छे प्याजों की छटनी कर अलग अलग वैरायटी बनाई जाती है और इन्हें पैक कर दिया जाता है। इन्हें गाड़ी में लोड करने के बाद मंडी भेज दिया जाता है। इतनी मेहनत करने के बाद प्याज की मंडी में हम पूरी तरह से अपनी किस्मत पर निर्भर हैं, क्योंकि प्याजों का भाव ही हमें बताएगा कि आप पर इस साल कर्जा और कितना बढ़ चुका है। तो दोस्तों, इस वीडियो को बनाने के पीछे एक मकसद ये भी रहा है कि हम आपको बता सकें कि एक अन्नदाता किसान एक फसल के लिए कितनी मेहनत करता है। सो प्लीज अन्नदाताओं की रिस्पेक्ट करें। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे। जय जवान जय किसान।